कोई भी किरदार काल्पनिक नहीं है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता हो सकती है। वो हम सबको मार डालने वाला था। मैं बस जिंदा बाहर आना चाहती थी। हम फंस गए थे पूरी तरह से। असली लोग, असली हॉस्टेज एनकाउंटर्स, असली कहानियां, हॉस्टेज डू और डाई। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे से डिस्नी टीवी 18 पर। Presented by Dish TV. In association with Samsung Smart TV. क्या एलियंस अरबों साल पहले पृथ्वी पर उतरे थे? क्या उन्होंने ही हमें विज्ञान, अक्षर और भाषा दी है? और क्या हमारे पूर्वज इन्हें बर्बाद मानकर पूछते थे? बरसों से छिपे राज हमारे सामने हैं। एंशिएंट एलियंस, सोमवार से शुक्रवार से डिस्नी टीवी 18 पर। Ancient Aliens, brought to you by Tata Skycraft HD with recording, the all-new Toyota Viva, and Flipkart.com. काफी सालों से कर रहे हैं। आसानी से नकली चीज पहचान सकते हैं। अगर आप ड्रामेबाजी देखना चाहते हैं तो चैनल बदल लीजिए। मैं अगर देखनी है असली सौदेबाजी तो सिर्फ यही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमसे बेहतर कोई नहीं। हम बेस्ट है, नंबर 1 है और सबसे ओरिजिनल पॉर्न स्टार का नया सीजन सिर्फ डिस्नी टीवी 18 पर। Porn Star, brought to you by Flipkart.com. Sony Cybershot. Signature Premium Natural Mineral Water. LG Optimus L5 Smartphone. And the all-new Toyota Viva. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्रेजेंट्स बॉलीवुड एट 100 पावर्ड बाय ग्रीन लैम्प लैमिनेट। हम बॉलीवुड हीरोज की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर 70s और 80s अमिताभ बच्चन के नाम थे तो अगले 2 दशकों पर राज रहा खानदान का, सलमान, आमिर और शाहरुख। शुरुआत हुई आमिर से, जो 1988 में कयामत से कयामत तक के साथ हर जवान लड़की के दिल में समा गए। कयामत से कयामत तक आमिर की पहली फिल्म थी? नहीं, आमिर का सफर बहुत पहले 1973 में शुरू हुआ था। फिल्म थी यादों की बारात। और ये है आमिर खान। आपको पता है ये गाना शाहरुख की स्वदेश के एक सीन में भी बजता है। वक्त आ गया है बॉलीवुड ट्रिविया ऑफ द वीक का, प्रेजेंटेड बाय ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स। आपको पता था आमिर के भतीजे इमरान खान ने जो जीता वही सिकंदर और कयामत से कयामत तक में यंगर आमिर का रोल किया था। सबको मालूम है कि आमिर एक प्रोफेशनलिस्ट हैं। वो ऐसी चीजें याद रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो चीजों को देखते हैं, नोटिस करते हैं। ये मामूली बात नहीं है। और वहीं पर मेरी याददाश्त बहुत बेकार है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, सबको भूल जाता हूँ। इस मामले में मैं बहुत बेकार हूँ। उन्हें उस एड का सेकेंड एडी भी याद रहता है जो उन्होंने 7 साल पहले शूट किया था। वो किसी को भी सड़क पर चलते हुए रोक लेंगे और उन्हें पूछेंगे कि प्रकाश ना, तुम उस फिल्म में फोकस पुलर थे ना? तो आमिर इज लाइक वाओ वाओ। कौन हूँ मैं? मूविंग ऑन टू सब, मैं उन 2 हीरोज की बात करने वाला हूँ जो ना सिर्फ मेरे दोस्त हैं पर जिनके साथ मुझे अपनी पहली फिल्म करने का मौका मिला, शाहरुख और सलमान खान। मैं शाहरुख से पहली बार करण अर्जुन के सेट पर मिला था। वो काजोल के साथ फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे। वो क्यों
काजल was a friend and काजल मेरी दोस्त थी और मैं बहुत नर्वस था। मेरे पिता शाहरुख को साइन करना चाहते थे और मुझे अपने साथ मॉडल सपोर्ट के लिए ले गए थे। मैं सच में बहुत नर्वस था। मैं कभी ज्यादा फिल्म सेट्स पर नहीं गया था क्योंकि मैं बॉम्बे के दूसरे एंड साउथ बॉम्बे में रहता था और फिल्म फ्रेटर्निटी के साथ मेरा ज्यादा कनेक्शन नहीं था। पर मेरे पिता चाहते थे कि मैं प्रोडक्शन में दिलचस्पी दिखाऊं और मुझे अपने साथ फिल्म सिटी ले जाते थे। मेरे पिता और मैं गए और आखिर मुझे शाहरुख से मिलवाया गया। उन्होंने एक ब्राइट ऑरेंज लीवाई शर्ट पहनी थी। मुझे अभी याद है, हमने बातें करना शुरू की और लगातार 3 घंटों तक हम बातें करते रहे। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे डैड को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी और ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था क्योंकि मेरे पिता कई नाकामियां झेल चुके थे और मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं थी कि लोग मेरे पिता की रिस्पेक्ट करें। तो जब शाहरुख ने मेरे डैड को वो लव और रिस्पेक्ट दी तो मैं हद से ज्यादा खुश हो गया। इट मेंट द वर्ल्ड टू मी। और उसके बाद से मैं उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं आमिर खान फैन हूँ और उसके बाद से मैं बदल गया। उस पल के बाद से मैं शाहरुख फैन बन गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके बेटे आर्यन और मेरे करियर का टाइम स्पैन एक जैसा है। आर्यन का जन्म 12 नवंबर 1997 को हुआ और वही मेरे पहले शेड्यूल का आखिरी दिन था जिसमें मैं महबूब स्टूडियो में सॉन्ग कोई मिल गया शूट कर रहा था। एट महबूब स्टूडियो कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। हम सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और वो ब्यूटीफुल बेबी मेरी आंखों के सामने पैदा हुआ और आज मैं आर्यन और सुहाना के लिए गॉड पेरेंट्स की तरफ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरी पहली ही फिल्म में मुझे सलमान के साथ काम करने का भी मौका मिला। विद सलमान। हाय गाइस। हे, आई नो यू। इट वाज द रोल दैट वो रोल लेकर मैं बहुत सारे एक्टर्स के पास गया जिनमें चंद्रचूड़ सिंह भी थे। उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। उसके बाद मैं सैफ अली खान और 3-4 और एक्टर्स के पास गया जिनका नाम मैं नहीं लूंगा और सबने वो रोल रिजेक्ट कर दिया। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान था और चंकी पांडे के घर पर एक पार्टी में अकेला खड़ा था। तभी सलमान मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी फिल्म में एक रोल है जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया है, मैं उसे करूंगा। मुझे यकीन है मैं उसे अच्छे से निभा लूंगा। शूटिंग का पहला दिन था और मैं बहुत एक्साइटेड और नर्वस था कि सलमान मेरी फिल्म करने को तैयार हो गए हैं। मैं वैन में गया। हम लोग वो गाना साजन जी घर आए शूट कर रहे थे। वो बहुत ही शानदार शादी का गाना था। सबने एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनी थी और सलमान अचानक मुड़े और मुझसे कहा मैं इसमें सूट नहीं पहनूंगा, मैं ये गाना जीन्स और टी-शर्ट पहनकर करना चाहता हूँ। और मैं बुरी तरह घबरा गया क्योंकि बाकी सब ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मैंने कहा नहीं सलमान प्लीज, ये बहुत बड़ा गाना है और बहुत ही कॉमन सीक्वेंस है और मैं सच में चाहता हूँ कि आप ये सूट पहने। वो बोले नहीं, कुछ नया करते हैं ना, अच्छा लगेगा, एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा और लोग अपनी ही शादियों में जीन्स और टी-शर्ट पहनने लगेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भी वही किया जो हर फिल्म मेकर को करना चाहिए जब कोई एक्टर की बात नहीं मानता है। मैं रोने लगा। ये देखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा प्लीज चुप हो जाओ। मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू पहुंचे और कहा ओके ओके मैं सूट पहनूंगा। यू डोंट क्राई। तो हीरोज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे बॉलीवुड के 100 ईयर्स मेरे साथ। और जैसा कि बॉलीवुड में कहते हैं, कभी अलविदा ना कहना।